हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 9 अप्रैल और आज के इस वीडियो में 9 अप्रैल के रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आज अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ विथ होमवर्क। सो आप इस क्वेश्चंस को देखना और इसका आंसर जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसको अटेंशनली सुनना है। और अगर नोट बनाना है तो उसका नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमको कभी भी ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीटली पढ़ना उससे अच्छा है खुद अपने लैंग्वेज में या जैसे खुद समझते हैं ऐसे नोट बना देना सही है। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। आज का सुविचार ये है, सफलता की प्यास को बस कड़ी मेहनत से निकला पसीना ही बुझा सकता है। ठीक है, अभी आई थिंक यू ऑल वेल अंडरस्टैंड दिस कोट। इसमें ये बोल रहा है कि सफलता की प्यास, जैसे हम प्यास होने से क्या पानी पीते हैं, ठीक है, सिमिलरली सक्सेस के लिए अगर प्यास लगता है ना, तो सक्सेस कैसे मिलेगा? जैसे पानी पीने से हमारा प्यास बुझ जाता है। सिमिलरली सफलता की प्यास मेहनत करेंगे तो उसके बाद जो सक्सेस मिलेगा तभी जाएगा वो बुझता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थॉट ऑफ द डे। चलो आगे बढ़ते। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज अनियन मिथुन हैज़ वॉन गोल्ड फॉर इंडिया इन व्हिच इवेंट। ठीक है, इसमें क्या है, अनियन मिथुन ये कौन सा इवेंट में गोल्ड मेडल लिए है हमारा इंडिया के लिए? तो ये है उसू। द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, उसू। उसू क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। उसू है ऊ एंड सू, बोथ आर डिफरेंट। ये चाइनीज वर्ड है कि ऊ का मतलब क्या है, मिलिटरी मिलिटरी, और सू का मतलब क्या है, आर्ट। मतलब जो मिलिटरी और मार्शल आर्ट है उसको क्या बोलते, उसको बोलते उसू। तो ये पहले कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। तो उसको एक्चुअली चाइनीज लैंग्वेज में हम कुंग फू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम ही है उसू। उसको उसू का फुल फॉर्म बोल दिया आपको। ऊ का मतलब है मिलिटरी और मार्शियल, और सू का मतलब है आर्ट्स। ये कहाँ सबसे पहले हुआ था? ये हुआ था पहले चाइना में। और ईयर ऑफ फाउंडेशन क्या हुआ था? 1949। ठीक है, 1949 में इसको पहले, तो ये सबसे पहले था चाइना में। ठीक है, और अभी आप जिसे बताया उसका दूसरा नाम क्या है, पुंग कुंग फू। ठीक है, सो अभी देखते वो है कौन। केरल के अनियन मिथुन ने नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2021 में 70 किलोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, 70 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये है ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अभी आप देखते हैं केरला के बारे में। केरला क्या है, हमारा इंडियन एक साउथ इंडियन कंट्री है जहाँ सीएम कौन है, पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन है उनका चीफ मिनिस्टर। एंड गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद। ठीक है, गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद। और चीफ जस्टिस मणि कुमार। मणि कुमार कौन है, चीफ जस्टिस। अभी देखते हैं उसका डांस भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कथकली एंड मोहिनी आतम, ये सब उसका डांस है। फास्ट सी एम्बुलेंस कहाँ हुआ था, मैं बहुत बार कवर किया हूँ फास्ट सी एम्बुलेंस। इसका नाम भी याद रखना है आपको, प्रतीक्षा। ठीक है, और दूसरा भी है एक करुण्या एंड प्रत्यक्षा, ये अदर दो है, मतलब दूसरा दो है, लेकिन सबसे पहले हुआ था सी एम्बुलेंस। मतलब जैसे हमारा रास्ते में जैसे एम्बुलेंस रहता है, ये समुद्र में भी एम्बुलेंस जहाँ पे कि होता है, तो वो है क्या है, केरला में हुआ था। और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहले यूज़ किया हुआ स्टेट, तो वो है तिरुवनंतपुरम। कहाँ, केरला में। ठीक है, उनका कैपिटल भी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर जो कि IWTC है, वो भी कोझीकोड में हुआ था। और जेंडर इनइक्वालिटीज़ को मेंटेन, मतलब जो कि दूर करने के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची, जो सोलर एनर्जी में 100% कनेक्शन हुआ था, मतलब जो कि सोलर एनर्जी में काम करने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, तो वो है केरला है। UN अवार्ड लिया था, किसके लिए लिया था, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, उसका कंट्रोल के लिए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे देखेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन हुआ था जो कि हमारा ड्रग्स कमांड करने के लिए, जैसे वो धुबो। और फास्ट सोलर पावर मिनी ट्रेन, छोटा छोटा जो हमारा वो होता है मेट्रो मेट्रो एक्सप्रेस जैसे होता है ना, सिमिलरली मेट्रो जैसे एक्सप्रेस है कहाँ,
वो केरला में है, जो कि सोलर पावर से चलता है, ठीक है। और प्रसाद योजना किस लिए हुआ था? टूरिस्ट के लिए। किस लिए? टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर था वो, ठीक है, वो उसको प्रसाद योजना के नाम पे है। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट रिहैबिलिटेशन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये याद रखना है, बिकॉज ये करंट से जुड़ा हुआ है। क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है, ये हुआ है। और फास्ट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट फॉर पुअर फैमिलीज एंड पब्लिक ऑफिसेस, जो कि पुअर फैमिली में और आल्सो आपको आगे मिल ये भी है को बंदे को पढ़ाई के लिए भी ये दिया गया था, ठीक है। और फास्ट टू अलाउ ट्रांसजेंडर इन एनसीसी। अभी आपको उस दिन पहले मैं बोला था कि एक एनसीसी में एक ट्रांसजेंडर ने, वो ग्रेजुएशन का एक कैंडिडेट था जो कि उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उनके नाम पे भी अभी हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में उसका मतलब जो कंफर्मेशन चल रहा है उसके ऊपर किया है। और लेबर का जो म्यूजियम था, लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो था, ये कहाँ किया था? ये आलापोजा में हुआ था। और वन स्कूल वन आईएएस, ठीक है, वन स्कूल वन आईएएस, ये भी किया, कौन किया था? ये किया था उनका जो गवर्नर है, ठीक है, आरिफ मोहम्मद ने ये किए थे। और इंडिया का सबसे फर्स्ट फुल्ली लिटरल टाउन, ठीक है, एर्नाकुलम है, ठीक है, मतलब जहाँ पे 97% उनका लिटरेसी रेट है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, उसलिए इस वीडियो को देखना एंड अपने स्टडी फ्रेंड्स को शेयर भी करना दोस्त, ताकि कोई भी अगर ऐसे पढ़ाई से बच जाते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई में भी उन लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। Which state has recently become the world's largest infection hotspot of corona patients, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोरोना पेशेंट्स मतलब कोरोना केसेस जो है वो तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इन्फेक्शन कहाँ ज़्यादा होता है? हॉटस्पॉट मतलब आपने समझ गया होगा, जैसे रेड लाइट एरिया हो गया, सिमिलरली हॉटस्पॉट बोल सकते हैं हम, मतलब जो कि इसे गिने चुने में सबसे टॉप है, ठीक है। हॉटस्पॉट मतलब सबसे टॉप मान सकते हैं हम। वो कौन सा है? तो वो है, आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्फेक्शन हॉटस्पॉट ऑफ कोरोना पेशेंट्स, ठीक है। कोरोना का सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ आता है? वो आता है हमारा महाराष्ट्र में। अभी देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में एंड ये भी देखेंगे कि महाराष्ट्र में कितने कितने केस आते हैं। तो महाराष्ट्र में अभी जो टुडे का आज जो है हमारा केसेस है, तो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा केस कितना है? 24 आवर्स में, 24 आवर्स में कितना? एबव 57,000, 57,000, ठीक है, 57,000 से ज़्यादा केसेस है ओनली 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये है महाराष्ट्र का केसेस। अभी महाराष्ट्र का केसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो अटेंशन से सुनना है क्योंकि देर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग महाराष्ट्र, ठीक है। तो अभी देखेंगे महाराष्ट्र में 24 आवर्स के अंदर 57,000 केसेस है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इसे मतलब लास्ट साल भी ऐसे नहीं हुआ था, मतलब पर 24 आवर्स में, ठीक है। अभी देखते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र का कैपिटल सबसे पहले बताना था, सो आई जस्ट स्पीड में बोल दिया मैं। उनका क्या है? मुंबई, ठीक है, मुंबई। और चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और ऐसे महाराष्ट्र का कुछ फैक्ट्स एंड करंट से मैं बताता हूँ, आप इसको नोट बना देना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शिव भोजन योजना, इसमें क्या है? जो गरीब है उनको ओनली 10 रुपया में, कितने? 10 रुपया में खाना प्रोवाइड किया जाता है, वो लास्ट साल में किए थे, ठीक है। और सेंटर ऑफ बायो फार्मा एनालिसिस, ठीक है, सेंटर फॉर बायो फार्मा एनालिसिस, ये एक केमिकल ड्रग्स कंपनी है, जहाँ कहाँ है? पुणे में है, ठीक है। और मेरी परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये प्लान जो है माई फैमिली माई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द स्टेट सीएम उद्धव ठाकरे, ठीक है, मतलब स्टेट ये एक हमारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए है। और फास्ट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टेट है वो प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट कौन है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा? तो महाराष्ट्र, ठीक है। और फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, सो इंडिया का सबसे पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में। फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मतलब जो तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है।
और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में थर्ड इन इंडिया में कितना नंबर में आया, थर्ड नंबर में आया, इंडिया में थर्ड नंबर में आया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो वो कितना है, 93rd में। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर अगर कहीं पे है दिल्ली से भी ज़्यादा तो वो है मुंबई में। किसका किसका, HDFC का है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी उसका, RBI का, येस बैंक का, PMC का, और जैसे हमारा HDFC हो गया, नाबार्ड, SBI, ये सबका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सबका है मतलब वो महाराष्ट्र में, ठीक है। और बाले साहब जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वो भी हुआ था, ये 30,000 तक ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड कर सकता है। और फास्ट ई सोर्स सेंटर जो कि न्याय कौशल इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है। और फास्ट क्लथिंग मिल बाई सोलर इन एशिया, एशिया का सबसे पहला जो कॉटन मिल है वो कहाँ है उसमें। और जेल टूरिज्म फॉर पब्लिक, मतलब आप जेल में जाके घूम सकते हैं, मतलब सराउंडिंग एरिया या उनका दरवाजे तक की जेल का लाइफ कैसे है और उन लोग कैसे झेल रहे हैं और व्हाट्स आर हैपनिंग देयर इनसाइड द जेल, ये सब आप चीज़ को, हिस्टोरिक जेल ये सब आप जान सकते हैं, ठीक है, उनका जो लाइफ स्टाइल है। तो ये दीज आर ऑल अबाउट द फैक्ट्स एंड करंट्स रिगार्डिंग महाराष्ट्र। द नेक्स्ट वन इज हु बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ऑफ इंडिया। न्यू जो हमारा निर्वाचन किए गए कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो है सुशील चंद्रा। द आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे सुनील अरोरा, ये इनको रिप्लेस करेंगे कौन, सुशील चंद्रा। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ये कैसे होता है, 1+2 रूल में होता है। ये क्या है, पहले एक हेड रहते हैं तो इनमें और दो रहते हैं। अभी सुनील अरोरा थे तो इनमें थे सुनील चंद्रा थे और दूसरा एक थे। तो अभी क्या है, सुशील चंद्रा ने सुनील अरोरा को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो सुशील चंद्र ये और सुनील अरोरा ये बहुत, तो सुनील अरोरा थे कितने नंबर में, 23, और ये होंगे 24th नंबर पर CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक है। और अभी डिस्कशन करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या है, आर्टिकल हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 324 से लेके 329 तक जो भी है, तो वो क्या है, ये किसके ऊपर डिस्क्राइब करता है, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिस्कशन करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिस्कशन करता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और जो हम देखते हैं ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है 25 जनवरी 1950। उसलिए 25 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं, 25 जनवरी को क्या बोलते हैं, नेशनल वोटर डे, ठीक है। नेशनल वोटर डे कि सबका वोट देने का अधिकार है। नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी इन ईच ईयर, ठीक है। और फर्स्ट अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, ये कौन थे, सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन। और लेडी कौन थे, लेडी थे BS रमा देवी, ठीक है, रमा देवी थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, लेडी जो थे, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्शन ये कब हुआ था इंडिया में, ये हुआ था 1951 to 52, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट वन इज विश्वभूषण हरिचंदन हैज रिसीव्ड द कलिंग रत्न अवार्ड, ही इज द गवर्नर ऑफ हुई स्टेट, ठीक है। ये गवर्नर कौन सा स्टेट के, ये है आंध्र प्रदेश। द आंसर इज ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश का CM कौन है, अभी आपको पता होना चाहिए, CM कौन है, जगनमोहन रेड्डी, जो आगे यंगेस्ट और स्कॉच अवार्ड से अभी नामित किए गए थे, ठीक है, जगनमोहन रेड्डी है। और इनका जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। इनको अभी क्या है, कलिंग अवार्ड वो दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू, इनसे ये अवार्ड दिया गया। ये दिया किस लिए गया है, ये हमारा जो 600 आपने देख रहे होंगे 600 एनिवर्सरी, कौन सा एनिवर्सरी, 612 एनिवर्सरी आदि कवि सरला दास, जो कि उड़ीसा के एक आदि कवि, मतलब वो एक राइट थे, तो उन्हों के उन मतलब उनके बर्थ एनिवर्सरी के नाम पे ये दिया गया,
ठीक है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैज़ बीन कन्फर्ड द कलिंग रत्न अवार्ड फॉर द 2021 बाय वेंकैया नायडू। आप ये देख रहे होंगे इधर, ठीक है। तो कलिंग अवार्ड ये नाम किस लिए रखा गया, कलिंग रत्न, रत्न मतलब तो आप समझ रहे होंगे जो कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, और कलिंग मतलब द फॉर्मर नेम ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का पहले नाम था क्या है, कलिंग, उसके बाद आया उत्कल, देन उड़ीसा, देन उड़ीसा, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ उड़ीसा। द नेक्स्ट वन इज व्हिच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। 17वां बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग को कंडक्ट करने वाला कौन सा देश है जो कि अभी होस्ट कर रहा है, वो है द आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका, इसका जो कि कैपिटल है कोलंबो, ठीक है। ये अभी क्या कर रहा है, 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। बिम्स्टेक क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर क्या है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ढाका में बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम जैसे ये एक बाईलैटरल, मतलब हम जैसे बाईलैटरली किसी के साथ कोई एमओयू करते हैं ना, सिमिलरली बिम्स्टेक भी सेम तरह का क्या है, ये टेक्निकल इकोनॉमिकल मल्टी सेक्टर का एक प्रोग्राम है जो कि हमारा रीजनली कंट्रीज में ये चीज़ को एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग के नाम पे होस्ट किया गया है बाय श्रीलंका, ठीक है। व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट, ये है आंसर इज ऑप्शन डी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है, 7 अप्रैल 1950, इसमें क्या किया था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो सबसे पहले 1950 को 7 अप्रैल को जो वर्ल्ड हेल्थ डे नाम के शुरू किया गया, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जेनेवा में और स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं फिर, which state become the first state in the country to start a monthly micro scholarship program for school students। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप स्कीम कौन सा स्टेट ने मतलब दिया है ये प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये दिया गया किससे, बाय सिक्किम, आंसर इज ऑप्शन डी। सिक्किम जो स्टेट है फर्स्ट स्टेट बन गया जो कि हमारे इंडिया में सबसे पहला स्टेट है माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले। इस प्रोग्राम क्या है, ठीक है, राज्य सरकार ने रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता बनाई है जो कि 50 लाख सीधे सिक्किम स्कूल के छात्रों को ग्रेड ए से 12 तक मतलब क्लास 1 से 11 तक पारदर्शी तरीके से दिया जाए, और अगर छात्रों के बेंच मार्क सीखने की सुविधा मिले तो, ठीक है, ये कंडीशन रखा गया है, और इतना इतना पैसा दिया जाएगा। तो आपने 50 लाख को भी याद रखना है। अभी देखते सिक्किम का, सिक्किम का गैंगटॉक क्या है, कैपिटल है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, ठीक है। और गंगा प्रसाद कौन है, गवर्नर है, ठीक है, गंगा प्रसाद। और अरूप कुमार गोस्वामी, गंगा प्रसाद हो गए, सॉरी गंगा प्रसाद, ठीक है, ये कौन है, गवर्नर। और सीजे कौन है, अरूप कुमार गोस्वामी, अरूप कुमार गोस्वामी। अभी देखते सिक्किम का एक फैक्ट मतलब जो करंट के जुड़ा हुआ है, ये सबसे फास्ट स्टेट है जो कि जैविक खेती लागू करने वाला इंडिया का सबसे पहला मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग लागू इम्प्लीमेंट करने वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य है। द न्यू क्वेश्चन इज व्हिच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग टू प्रोमोट एंड सपोर्ट डीप साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स। जो कि न्यू साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग से द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये है एम प्राइम, ठीक है। एम प्राइम क्या है, द नीति आयोग हैज लॉन्च्ड एम प्राइम अटल इनोवेशन मिशन। आप ये चीज़ देखा होगा, अटल इनोवेशन मिशन ये प्रोग्राम शुरू किया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये किस लिए, टू प्रोमोट एंड सपोर्ट साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एंड वेंचर सेक्टर्स इंडिया। हमारे इंडिया में चारों तरफ
क्या है, साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करने के लिए, और इनिशिएटिव जो कि इनिशिएटिव है। और इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो दूसरे से हम सीख सकते हैं कैसे, जो कि ग्लोबल मार्केटिंग के ऊपर हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। वो कैसे गेन कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन वीडियोज़। और इसके लिए ऑनलाइन एक्सपर्ट्स भी आते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केटिंग के, वो भी आएंगे। और इसमें जो ऑनलाइन स्टडी के लिए भी बहुत सारे जो हमारा फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वो तो ये किससे द्वारा किया गया, नीति आयोग। तो अभी डिस्कशन करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग का जो सीईओ है, मतलब सीईओ तो नहीं बोलेंगे, चेयरपर्सन बोलेंगे। चेयरपर्सन कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसका एम क्या है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, और इसका सब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 जनवरी 2015, 2015 को सबसे। और ये किसका अंडर आता है, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का अंडर आता है। और नरेंद्र मोदी तो मैं पहले से बोल दिया कि चेयरपर्सन थे। और हेडक्वार्टर आपको पता ही है, पहले से बोल दिया था, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, दीज आर ऑल रिगार्डिंग नीति आयोग। Which nation's women's cricket team has created the world record for registering the most consecutive one-day wins? ये इसमें बोल रहा है कि कौन सा देश का मतलब महिला क्रिकेट टीम है जो कि कंटिन्यू, कंजिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू, वो क्या है, एक के बाद एक के बाद एक ये विन्स किए हैं, मतलब एक हिस्टोरिकल विनिंग फॉर द कंट्री। ये है द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये कितने बार होगा आपको पता होगा, 24 टाइम्स। आप सुन के हैरान होंगे, 24 टाइम्स ये चीज़ मतलब जीते। ये कौन सा है, वुमेंस के लिए। और मेंस का कौन सा, 21 टाइम्स, ये भी मेंस का रिकॉर्ड है। ठीक है, इससे पहले मेंस का रिकॉर्ड था 21 टाइम्स कंजिक्यूटिव विन्स। ये क्या है, मेग लानिंग लेड, मतलब इनका जो कैप्टन है। ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर विनिंग द मोस्ट कंजिक्यूटिव विन्स, कितने, 24 फॉर वुमेन्स, 21 फॉर मेंस। ठीक है, ये है। और आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी मैं पहले डिस्कशन किया था, इसमें कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कानबेरा है। ठीक है, और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उनका करेंसी है स्कॉट मॉरिसन, ये उनका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और उनका जो सबसे पॉपुलेशन और लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, ये है सिडनी। ठीक है, सिडनी है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक एक्सरसाइज होता है, ऑसिंडेक्स बोलते हैं, ऑसिंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हम दोनों का। और अभी करंट से जुड़ा ट्रिक देखें तो फास्ट प्लास्टिपस रिजर्व, फास्ट प्लास्टिपस रिजर्व कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोटो में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज व्हिच कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव्ड द फीट ऑफ क्रॉसिंग 1 बिलियन ट्रांजेक्शन ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यूपीआई से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उनका जो माइलस्टोन था वो 1 बिलियन का क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ये आंसर इज ऑप्शन डी, फोन पे। बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी फोनपे हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस द बिलियन ट्रांजेक्शन्स ऑफ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये देख रहे हो आप, यूपीआई का लोगो है। और यूपीआई जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, वो फ़ोनपे से जो जुड़ा हुआ है, उसमें से एक 1 बिलियन का वो क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, हमारा यूपीआई क्या है और ये किसका अंडर आता है, कहाँ उसका हेडक्वार्टर। ये क्या है, डिजिटल पेमेंट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। ठीक है, ये क्या है, डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। और इसका दिसंबर 2015 में उसका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, फाउंडर एंड सीईओ कौन है, ये है समीर निगम, एस निगम, ये इनका है। ठीक है, ये आप नॉर्मली ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, व्हिच नेशंस फॉरेन मिनिस्टर
हैज़ अराइव्ड इन इंडिया फॉर ए 2 डे विजिट, ये है रसिया। आंसर इज ऑप्शन डी। आपने ये सोच रहे हो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हर क्वेश्चन में इसे दिया गया, इसे नहीं, मैं इसे सेट कर दिया हूँ। तो आपने ये नहीं सोचना है कि अगले वाले भी इसी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, नेशंस फॉरेन मिनिस्टर जो है, मतलब जो वैदेशिक मंत्री है, तो उन्होंने कौन सा देश के, रशिया के, ठीक है। किस लिए आए, हमारे इंडिया के साथ बाइलेटरल बातचीत के लिए, ठीक है। बाइलेटरल जो हमारा समझौता होगा उस लिए आए हैं, ठीक है। ये नाम क्या है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर एस लावरोव, मतलब सर्गे लावरोव इज सेट टू अराइव इन इंडिया फॉर 2 डे बाइलेटरल विजिट, ये 2 दिन के लिए आए थे। और हमारे इंडिया का कौन है, एस जयशंकर, और उनका एस लावरोव, ये किस लिए आए हैं, ये आए हैं बाइलेटरल जो विजिट है, क्या है ये, ऊपर ट्रेड के ऊपर, इकोनॉमिक, सबसे पहले तो ये ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक के सबसे पहले कौन से, पैंडेमिक, जो हमारा पैंडेमिक कोविड-19 के ऊपर चल रहा है, और टेक्निकल एंड मिलिट्री टाइज, जो हमारा टेक्निकल मिलिट्री टाइज के ऊपर, और साइंटिफिक, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टैक्ट, इसको बेस करके ये जो बाइलेटरल ये होगा, इसके ऊपर बातचीत होगा, ठीक है। तो अभी आपको पता है रूसिया, रूसिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, सर्गे लावरोव, और रूसिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, जो कि इंडिया का, सॉरी, वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री है जो कि ह्यूमन बींग्स का कोविड-19 वैक्सीन निकाला गया था, क्या है उसका नाम, स्पुतनिक 5। और एनिमल्स के लिए भी सबसे पहले वैक्सीन निकालने वाला पहला है, वो है कोवाक्स, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट ऑफ माइन एक्शन, ठीक है। ये क्या है, माइन एक्शन के लिए ये क्या है, प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन ए। ये क्या है, परजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, ठीक है। परजवेरेंस एंड पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, ये द आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें क्या है, प्रगति, साझेदारी, और हमारा क्या है इसमें, सॉरी, आंसर इज ऑप्शन ए। ये क्या है, परसेवरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, जो कि दृढ़ता, साझेदारी एंड उन्नति, मतलब प्रगति जो है। ये माइन एक्शन के लिए 4 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस का विषय ये क्या है, दृढ़ता, प्रिजर्वेंस, साझेदारी, पार्टनरशिप एंड प्रगति, जो है प्रोग्रेस है, ठीक है, प्रगति जो डेवलपमेंट है। तो इसके ऊपर माइन अवेयरनेस का थीम है, ठीक है। ये कब मनाए जाते हैं, 4 अप्रैल 2021 का, मतलब हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये कौन है, नितिन गोखले। द आंसर इज ऑप्शन सी। ए न्यू बुक टाइटल मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ ऑथर्ड बाय नितिन गोखले। आपने ये चीज़ पता होगा, महान मनोहर पर्रिकर कौन थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ठीक है। मनोहर पर्रिकर कौन थे, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे, और फॉर्मर गोवा के चीफ मिनिस्टर तो थे, और उसके साथ बीजेपी का भी लीडर थे कुछ दिन, और 2014-2017 को किए थे डिफेंस मिनिस्टर आल्सो। और सबसे पहला चीज़ है, जो मनोहर पर्रिकर थे, उनका सबसे कैसे वो फेमस थे, उनका जो सिंप्लिसिटी है, उनका मोटो क्या था, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। मतलब इतना ऑनेस्ट पर्सन थे वो, राजनीति के जाने के बाद भी इतना। और सबसे फैक्ट चीज़ क्या है, वो फर्स्ट आईआईटीएन थे, बीटेक में थे, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। तो फर्स्ट आईआईटीएन जो है कि पॉलिटिकल में आए थे, मतलब फर्स्ट आईआईटीएन सीएम इन इंडिया, ठीक है वो। और वो पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था उनको, पद्म भूषण अवार्ड से वो किए थे। और लेकिन उनका डेथ ऐसे, मतलब वही तो एज उतना नहीं थे, लेकिन उनका डेथ किस लिए हुआ था, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए वो डेथ हो गए थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, मैं दोस्त लास्ट में आपको दिया था होमवर्क, वो आपने कोई कमेंट भी नहीं किए थे, लेकिन आई विल से टुडे। ये क्या है, रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट डायमंड माइन हैज़ बीन फाउंड इन व्हिच स्टेट, ये है
मध्य प्रदेश। द आंसर इज ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो छत्रपुर है उधर वो डिस्ट्रिक्ट में क्या है, माइनिंग किसका है, डायमंड का माइनिंग के ऊपर रिसर्च चल रहा है और वो पता भी चल गया। तो ये कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है। और एमपी का जो हमारा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, उसको 1986 में। और किस लिए किया गया था, जो खजुराहो फेस्टिवल होता है उधर, खजुराहो फेस्टिवल होता है 1986 में, सॉरी मैं आपको 84 लिख दिया, 1986 में वो है यूनेस्को हेरिटेज साइट के ऊपर इसको रजिस्टर किया गया था, ठीक है। तो और आपको एमपी के बारे में बताता हूँ। एमपी का भोपाल है कैपिटल, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है, और आनंदीबेन पटेल जो कि एडिशनल गवर्नर का चार्ज ले रखे, जो कि यूपी का गवर्नर है, ठीक है। और मोहम्मद रफीक हु इज रोस्टेड फ्रॉम उड़ीसा चीफ जस्टिस के रूप में। और मध्य प्रदेश को हार्ट स्टेट बोलते हैं, जो हृदय प्रदेश है। और सोया स्टेट ड्यू टू मोर प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। टाइगर स्टेट ड्यू टू नंबर ऑफ टाइगर्स इज मोर इन इंडिया। और ये सब फैक्ट चीज़ें, ठीक है। और अंडरपास जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अंडरपास है, ये बहुत सारे इसे फैक्ट चीज़ें। और किल कोरोना, ये बहुत सारे स्कीम्स भी है, मतलब प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। दीज आर रिगार्डिंग मध्य प्रदेश। सो आज का होमवर्क ये है, हु टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब COS, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड का COS कौन बने हैं, हरमीत मान, मजिंदर सिंह, तजिंदर सिंह, भगवंत मिश्रा। आउट ऑफ 4 यू हैव टू पिक द करेक्ट आंसर एंड कमेंट इन मी on my comment section, ठीक है। So guys, I think you all enjoyed this video, and I think I will explain very well in my next video. So please like share and subscribe my channel to get new videos। मैं हर दिन आपको ये चीज़ बोलता हूँ, और आज भी बोलूँगा और कल भी बोलूँगा। तो आप पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि विदाउट पढ़ाई, अगर आपने देखेंगे जो वो इशू चल रहा है, अभी इंडिया में फार्मर प्रोसेस चल रहा है, कोरोना के लिए चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इतना मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर लास्ट में कोई चीज़ बचता है तो वो है, इस सबको अगर ओवरकम करने वाला चीज़ वो है तो शिक्षा, जो कि एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन द होल वर्ल्ड इज डार्कनेस एंड डार्कनेस, ओके। तो यू हैव टू, मतलब आपको अपना एजुकेशन को ऊपर बहुत फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, और तभी जाके आगे सक्सेस हो पाएगा। आई थिंक टुडेज टॉप थॉट ऑफ द डे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। एंड मैं ऐसे ही डेली एक थॉट ऑफ द डे लेकर आता हूँ, जो कि आपको पहले इंटरेस्ट लाता होगा शायद पढ़ने के लिए। तो आई थिंक यू ऑल एन्जॉय दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैरी ऑन योर स्टडी, कीप ऑन योर माइंड on study, okay। So thank you for watching video, like share and subscribe my channel to get notifications. Thank you.